हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। नाउ मेरे बच्चे, हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, सब कुछ आपको समझाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आज की बात बच्चे, आज हम नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर्स। कि अगर एक कंडक्टर में, अगर बच्चे मैं उसको रूम टेम्परेचर पे रख के देखूं, तो रूम टेम्परेचर पे एक कंडक्टर है, सपोज मेरे हाथ में कंडक्टर है, अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर में रखूं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का नेचर कैसे होगा इसमें, और जब मैं इसको किसी सप्लाई, किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तब क्या होगा। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो डेरिवेशंस आज के लेक्चर में हम देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक कंडक्टर। बच्चे मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, ठीक है बच्चे। अगर ये कंडक्टर आप देख पा रहे हैं बच्चे, ऑब्वियसली सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, और ये बच्चे किस सिचुएशन में है आप जानते हैं बच्चे, ये है एट रूम टेम्परेचर। मेरे बच्चे रूम टेम्परेचर पे ये है, रूम टेम्परेचर पे मतलब जब मैंने कोई सप्लाई नहीं दी तो आप सब देखेंगे यहां पर ये सारे मूव करने लग गए होंगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली क्यों मूव कर रहे हैं? अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपस में रैंडमली मूव कर रहे हैं। और इसीलिए बच्चे अगर मैं यहां ऑब्जर्व करूं तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा इस केस में, है ना। नाउ मेरे बच्चे, जैसे ही मैं चाहता हूं कि अब ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करें, सो मैंने बच्चों क्या करा जरा वो देखते हैं एक बार, है ना। मैंने सिंपली क्या करा, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जिसको हम पोटेंशियल भी बोलते हैं। मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। उसी प्रकार से इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता हूं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकता हूं। जैसे बच्चों की ऑन कर देता हूं, करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली यहां पर मूव कर रहे हैं इजिली, है ना। और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, करंट मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में। तो मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो मोशन है, क्योंकि आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहां पर तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट किया जा रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उन ड्रिफ्ट करने से इसके पास एक वेलोसिटी आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चे, वी कॉल द टर्म क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। सो देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ाने जा रहे हैं आज की क्लास में। आपको बहुत इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होने वाला है, इसको प्लीज बहुत ध्यान से आप देखना बच्चों, बहुत काम की चीज है। तो बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखिए, बिकॉज टॉपिक से पहले मुझे ये चीज बतानी आपको बहुत जरूरी थी कि कैसे ये कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पे और वैसे मूव करते हैं। फटाफट से देखिएगा बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे बच्चे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, आपको रीजन दे दिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास जो वेलोसिटी आई है वो कैसे आई है, एक्सटर्नल एजेंसी से इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करके। सो वी कॉल द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आप इसमें हो क्या रहा होगा, ये बहुत आपके काम की चीज है बच्चे। सो फर्स्ट केस में मेरे बच्चे क्या है, एट रूम टेम्परेचर पे, है ना। जब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑब्वियसली फ्लो कर रहे हैं इसमें, ना, आप देख रहे हैं, बट वो रैंडमली भाग रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, जस्ट लाइक दिस बच्चे, ठीक है ना। तो उनके रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा, उनकी इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज कंपोनेंट होगा ना, वो मेरे बच्चे अपने आप में क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। नाउ फर्स्ट टर्म तो ये है, ओके मेरे बच्चे। अब अगर मैं इसी सेम सर्किट को किसी बच्चे बैटरी या एक्सटर्नल एजेंसी से कनेक्ट कर दूं, कुछ इस प्रकार से बच्चे, आप देख सकते हैं सर्किट जो ड्रॉ कर रहा हूं बच्चे मैं, तो इसमें बेसिकली होगा क्या, प्लस माइनस पोटेंशियल V और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो करंट फ्लो हो गया अपने आप I। मैंने मान लिया कंडक्टर की लेंथ बच्चे अपने आप में क्या है, L, आप देख पा रहे हैं कंडक्टर की लेंथ L है। और बच्चे ये क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैं A मान रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपके सामने आपको दिख रहा है बच्चे, वो सिंपली क्या है, A, वो भी ठीक है। नाउ मेरे बच्चे, इसके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी मैं एज्यूम करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन में, है ना। और डेफिनेट डायरेक्शन में वो फ्लो होंगे बच्चों। आप लोग क्या ये बात जानते हैं कि इनमें जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा F = Q × E। क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी फील्ड के अंदर रखे हैं, और जब फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है कितना, F = QE, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट बच्चे ये फोर्स नेगेटिव साइन का होगा, क्योंकि ऑपोजिट नेचर में है, बिकॉज ऑपोजिशन में आ रहा है वो, अगर मैं ऑब्जर्व करूं करंट के रिस्पेक्ट में। नाउ मेरे बच्चे, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर ये मान रहा हूं, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर मुझे ऑब्जर्व, नंबर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना,
पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको बच्चों याद रखना नंबर डेंसिटी बोलते हैं, वो n है इस केस में, है ना। मैंने वो अज्यूम कर लिया, सर्किट आपका प्रॉपरली लेबल्ड हो गया। हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। अब देखना बच्चे, इस सिचुएशन को हम आगे लेके चल रहे हैं और यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये रूम टेम्परेचर पे था और यहां पर मैंने क्या करा है, आफ्टर अप्लाइंग, क्या मेरे बच्चे, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अप्लाई कर दूं, सो मेरे बच्चे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेंगे, तो मेरे बच्चे वेलोसिटी होगी सबके पास अपनी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, मैंने यूज करा, उसके अकॉर्डिंग देखिएगा मेरे बच्चे। अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, वो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो आपस में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड भी करेंगे, और कोलाइड होने से पहले उनके पास टाइम का गैप भी होगा, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जो यहां पर ये होता है टाउ। इसके बारे में अलग से और बताऊंगा आपको मैं। यहाँ टी मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, वहां मेंशन कर रहा हूं बच्चे में, यहां पहले लिख देना, हेयर टाउ को मैंने क्या माना बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम, आप प्लीज मेंशन कर सकते हैं, ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, वो मैंने शो कर दिया है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन v1 u1 a और टाउ। मेरे बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखेंगे बच्चे, यहां पर एक चीज बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी, आपको पता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या होता है, QE बाय m, आपके सामने है बच्चे। क्योंकि ध्यान से देखना, मैं एक लाइन बोलता हूं, मैं कहता हूं हर इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन सेम होगी, मैंने किस भी आपसे कहा, आप देखिए आपको अब समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है QE बाय m, अब सबको पता है हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन सेम फील्ड में रखे हैं, सबका मास भी सेम है, इसलिए इसकी एक्सेलरेशन भी सेम होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा मेरे बच्चे। ऐसे ही v2 दैट इज व्हाट u2 प्लस a ऑफ टाउ, ऐसे प्रोसीडिंग n के लिए un प्लस a ऑफ टाउ। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज है, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज कंपोनेंट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम बोलते हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखना, इसको आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मेरे बच्चे थोड़ा सा मैं रब करना चाहूंगा, ये काम करता हूं मैं, पहले आपको यहीं पर थोड़ा सा करवा दूं, उसके बाद फिर हम देख लेंगे, है ना बच्चे। सो ध्यान से देखना, अब यही से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो मेरे बच्चे एवरेज वेलोसिटी, सो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल दी व्हाट मेरे बच्चे, ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, उनका एवरेज कंपोनेंट क्या है, v एवरेज मेरे बच्चे, जिसको हम vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं, और वो क्या होगा, v1 प्लस v2 vn डिवाइड बाय n। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। v1 v2 vn सबकी वैल्यूज को यहां पर पुट कर रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब v1 की वैल्यू डाली तो वो क्या हो गई बच्चे, u1 प्लस a टाउ, है ना बच्चे। ऐसे ही v2 की u2 प्लस a टाउ मेरे बच्चे, प्लस अगर आप देखेंगे un की तो un प्लस a ऑफ टाउ डिवाइड बाय n आपके सामने आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपको, बिकॉज कंटिन्यूशन में सारा बच्चे चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा ना बच्चे। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, फटाफट से देखिएगा, साथ साथ नोट डाउन करिए बच्चे, अदरवाइज वीडियो को बैक करके आप लोग देखते रहिए, सो दैट आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाए। नाउ मेरे बच्चे, अब अगर मैं इससे आगे कंटिन्यू करूं तो आप देखेंगे बच्चे वीडी क्या आ रहा है इसमें, यही से आगे देख रहा हूं बच्चे में, अब क्या हो रहा है। अब अगर मैं इस पूरी टर्म को देखूं तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, u1 u2 सबको अलग कर लो, तो मैं कर रहा हूं u1 प्लस u2 कहां तक बच्चे है, un तक, उसको अलग कर लिया, प्लस ध्यान से देखना बच्चे, a टाउ कितनी बार है, n बार, तो वी कैन राइट एज व्हाट, n a टाउ, और डिवाइड बाय व्हाट मेरे बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। अब इसका सीधा मतलब क्या है बच्चे, कि अगर मैं ऑब्जर्व करूं ये n इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं तो वी कैन राइट एज u1 प्लस u2 कहां तक बच्चे, un डिवाइड बाय n प्लस n a टाउ बाय n, है ना मेरे बच्चे। ये पूरी टर्म आपके सामने, आपको यहां से पता लग रहा है वो क्या है, जीरो, तो बच्चे ये तो हो गया जीरो, प्लस n से n कैंसिल, क्या मुझे मिल गया, a टाउ। तो मेरे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या अपने आप आ रही है, वो देखो जरा एक बार, vd इज व्हाट मेरे बच्चे, a टाउ, है ना, a टाउ। और अब आप हर बच्चा जानता है एक्सेलरेशन सर ने बता दी है, वो क्या है, QE बाय m, सो QE बाय m ऑफ टाउ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके सामने आ गई है बच्चे। क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बच्चे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं ना मैं, तो मेरे बच्चे वेक्टर फॉर्म में आप देखेंगे vd वेक्टर, और यहां पर अपने आप माइनस लगा दो, e बाय m ऑफ टाउ मेरे बच्चे, ये आपका मास्टर फॉर्मूला आ गया। यहां पर आपको बताना चाहूंगा हेयर नेगेटिव साइन किसकी वजह से आ रहा है, ये नेगेटिव साइन बच्चों किसकी वजह से आ रहा है, कोई बच्चा आप कोई सोच सकता है कि नेगेटिव साइन किसकी वजह से आ रहा है, डायरेक्टली, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट के बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रही है, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, या लिख रहे हैं नेगेटिव साइन ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रॉन्स, है ना,
टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे बच्चे, है ना। आप लोग क्लियरली देख सकते हैं क्यों। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां हो रही है, इधर की तरफ। अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसके अगेंस्ट, तो बोथ आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सो यहां पर नेगेटिव साइन अपने आप आपको ऑब्जर्व हो रहा है मेरे बच्चे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपकी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया है और बिल्कुल इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी है, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। एक चीज अभी बचती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करनी है बच्चे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डेफिनेशन देखिए फटाफट से, ये जरूर आपको लिखवाऊंगा मैं बिकॉज एग्जाम में ये आ सकती है आपके। सो फटाफट से देखिए बच्चे, मैं रैप कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपने सारा नोट डाउन कर लिया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन देखो बच्चों फटाफट से, इसकी है ना, डिफाइन कर रहा हूं उसको मैं, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बच्चे डेफिनेशन, क्योंकि ये तो हमें पता लग ही चुका है कि बेसिकली ये एक एवरेज वेलोसिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। सो मेरे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज व्हाट बच्चे, इट्स एन एवरेज वेलोसिटी, it's an average velocity of all the drifted electrons, which will get बच्चों कहां, drifted towards the, which will get drifted मेरे बच्चों towards कहां, positive terminal of the battery, which will get drifted towards the positive terminal of the, क्या मेरे बच्चों, बैटरी, है ना, positive terminal of the battery under the influence of strong electric field, मेरे बच्चों लास्ट में अपने आप आपको ये पूरी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये था मेरे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत काम की चीज है मेरे बच्चों। एक चीज और ध्यान रखना, अब अगला टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं पहले वो जान लीजिए, उसके बाद हम टॉपिक पे बात करेंगे कि टॉपिक बेसिकली क्या है। नाउ मेरे बच्चों अब देखना आप लोग कि यार चलो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जब एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन सब फ्लो करने लग गए, तो नेचुरल सी बात है उस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। अब एक ही सर्किट में करंट भी है, एक ही सर्किट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, तो क्वेश्चन बनता है ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला टॉपिक, अगली डेरिवेशन यही है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, मैं यहीं पर स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में आपको दर्शन दे चुकी है और आएगी भी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे बच्चे, ये बहुत ध्यान से देखना बच्चों। स्टार्ट कर रहा हूं उसको बच्चों, सो प्लीज लेट स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं बच्चे, बिल्कुल सेम हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं आपके सामने। ये मेरा सर्किट बन रहा है बच्चे, ये आपका सर्किट बस बनने वाला है। ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर बच्चे ये आपकी की है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है अपने आप में। आई आप देख सकते हैं, पोटेंशियल भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये मेरी की है, वी कॉल द टर्म के। नाउ मेरे बच्चे ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स सारे आप देख पा रहे हैं बच्चे, और इनका फ्लो यहाँ पर मैं अपने आप मार्क कर रहा हूँ वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके पास है ना। कंडक्टर की लेंथ मैंने एल एज्यूम कर ली है। इसका बच्चे आपको पता ही है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैं हमेशा एज्यूम करता हूं वो क्या है बच्चों, आपके सामने ए आपको वो भी दिख रहा है। ये क्या है बच्चे, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है बच्चों मेरे, नंबर डेंसिटी ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसको मैं क्या मानता हूं बच्चों, एन। वो भी आपके सामने आ गया। नाउ अब हमें क्या करना है बच्चे, रिलेशन को डिराइव करना है इसके बीच में, इसके रिलेशन को डिराइव करना है। सो बच्चे ध्यान से देखना, वीडियो को यही शुरुआत कर रहा हूं और फटाफट से इसी में देखना, इसी टॉपिक को यही शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं ना। सबसे पहली चीज फिगर को अगर देखूंगा, फिगर से देख करके क्या मुझे पता चलता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, है ना। तो पहली टर्म बच्चे वॉल्यूम, मेरे बच्चे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की अगर बात करूं तो हर बच्चे को पता होगा वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थर्ड साइड। इसका एरिया क्या है ए, थर्ड साइड क्या है बच्चे एल, तो बच्चे एरिया इंटू थर्ड साइड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बेसिकली आ गया आपके पास। नाउ अब मैं मान रहा हूं बच्चों क्या, बच्चों हेयर आप पहले मेंशन कर लीजिए, हम क्या मान रहे हैं, एन क्या है, एन इज व्हाट, नंबर डेंसिटी। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम में, एक कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चे, वो एन यहां पर है। सो बच्चे अब देखिए बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेरे बच्चों, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में आप देख सकते हैं वो क्या होगा आपके पास,
n इंटू AL ऑब्वियसली, है ना। टोटल वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो गए, n इंटू AL, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए, है ना। इफ E is the basically क्या है, if E is the charge on single electron, है ना, if E is the charge on single electron मेरे बच्चे, so अब आप समझ सकते हैं ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे बच्चे एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को तो लिखवाना जरूरी है और आपको लिख के भी आना है, अदरवाइज आपको मार्क्स से मिलेंगे, मार्क्स कट जाएंगे आपके। सो मेरे बच्चे टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं मान के चल रहा हूं E जो है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे, जरा वो देखते हैं एक बार। टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, जरा वो देखते हैं एक बार। मैं क्यों मान रहा हूं टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा, ENAL। ये भी क्लियर हो गया बच्चे। नाउ अब बारी आती है इलेक्ट्रिक करंट की। नाउ इलेक्ट्रिक करंट हर बच्चे को पता है बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, हाँ जी, टोटल चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है बच्चे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। नाउ I इज इक्वल टू टोटल चार्ज आपके सामने क्या है, ENAL, है ना। अब टोटल टाइम, टाइम T, है ना। अब टाइम बचपन से पढ़ाया जा रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस आपके सामने क्या है, L, है ना। और स्पीड कौन सी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड यहां पर अपने आप क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चे, वी कॉल द टर्म VD। L से L कैंसिल आउट होकर आप देख सकते हैं बच्चों क्या आपको मिल रहा है, I इज इक्वल टू ENAVD। अरे बच्चों मजाक मजाक पे आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वंस मोर, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे बच्चों ये था एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चे। तो मेरे बच्चों प्लीज ऐसे इनोवेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा मैं। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है मेरा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और जरूर इसको पूरा देखना। थैंक यू सो मच बच्चों।